ये मेरे पास 700 ग्राम बोनलेस चिकन है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब बनाने लगी हूँ। एक बाउल में इस सारे चिकन को डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे और अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद पिसे हुए मसाले इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफेद मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इक्वली चिकन के पीसेस पर लग जाएं। फिर इसे चॉप कर लेंगे। ये सब प्रोसेस मैं चॉपर में डालकर भी कर सकती थी, मतलब चॉपर में चिकन डालकर फिर सब मसाले डालकर इजीली कीमा बन जाना था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये सब मसाले कहीं कहीं मिक्स होते हैं कीमे में। अगर इस तरह चिकन के पीसेस पर अच्छी तरह मसाले लगाकर फिर चॉप करें तो कीमे में हर जगह मसालों का टेस्ट आएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं लगेगा। आपका जो दिल करता है, जैसे आसानी लगती है वैसे बनाएं। मैंने सिर्फ अपना तरीका आपको बताया है। जब हर तरफ मसाले अच्छी तरह लग जाएं तो इनको चॉप कर लेंगे। बाकी के जो मसाले हैं जैसे प्याज, हरी मिर्च, धनिया, वो सब कीमा बनाने के बाद शामिल करूंगी। आज थोड़ा डिफरेंट टेस्ट के सीख कबाब बनाऊंगी। कोई भी एक ऐसी चीज होती है हर रेसिपी में कि अगर आप इसे ऐड कर दें तो डिफरेंट टेस्ट बन जाता है और अगर ऐड ना करें तो डिफरेंट बनता है। सीख कबाब बनाते हुए इनकी बाइंडिंग के लिए कोई ब्रेड का यूज करता है, कोई बेसन का, और कोई तो कुछ भी यूज ना करें तो सीख कबाब बहुत अच्छे बन जाते हैं। और ये सब तरीके मैं यूज करती हूँ, लेकिन आज एक डिफरेंट तरीका बताऊंगी कि अगर सीख कबाब टूट जाते हैं तो इनकी बाइंडिंग के लिए आप इन सब चीजों के अलावा और कौन सी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, कीमा बन गया है। अब उसी बाउल में इसे ट्रांसफर कर देंगे जिसमें चिकन को मसाला लगाया था। इस चॉपर में जो कुछ भी बनाऊंगी साथ साथ आपको बताती रहूंगी कि कौन सी चीजें सही बन रही हैं इसमें और कौन सी नहीं। चिकन का कीमा बहुत अच्छा बना है। अच्छा, अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज काट कर इनको फाइन चॉप कर लिया था और जो भी इनका एक्स्ट्रा पानी था वो सेपरेट कर लिया और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। नेक्स्ट इसमें 3 हरी मिर्चें कूट कर वो भी डाल दें। अब इसकी बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और इसका टेस्ट और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच मैदे के भी शामिल किए हैं। इसके अलावा 4 चम्मच भर के इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। ये धनिया मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है। आगे चल के बताती हूँ कि धनिया फ्रीज करने से मुझे कोई फायदा हुआ भी है या नहीं। अभी इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अभी यही इसका काम खत्म नहीं हुआ। इसमें अभी 2-3 चीजें और डालेंगे इसकी खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए। अच्छा, यहाँ कीमे की थोड़ी बहुत मिक्सिंग करके इसे मैंने साइड पर रखा और अब इसमें एक चिकन क्यूब को मेल्ट करके नीम गर्म पानी के साथ वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, नमक मैंने पहले 1 टीस्पून डाला था और एक चिकन क्यूब शामिल किया है तो नमक बिल्कुल परफेक्ट था। चिकन क्यूब डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन क्यूब को मेल्ट करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 2 चम्मच लिया था। वैसे चिकन की सीख कबाब मेरे बनाए हुए कभी नहीं टूटे। मैं इनकी बाइंडिंग के लिए कुछ भी यूज नहीं करती क्योंकि बोनलेस चिकन तो वैसे ही बहुत ड्राई होता है। अभी जो रेसिपी मैंने आपको बताई है इसको ऐसे भी बना लेंगे ना तो ये कबाब टूटेंगे नहीं। अब केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स भी इसमें शामिल करूंगी और साथ ही 1 चम्मच भर के लींबू का रस भी डाल देंगे। इसके बाद 2 चम्मच भर के मक्खन के भी शामिल कर देंगे। आज तो बस सीख कबाब बनेंगे बटरी स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर के। जब मैं ये बना रही थी तो पूरे घर में इतनी खुशबू आ रही थी। अच्छा, मक्खन को मैंने पहले मेल्ट किया था फिर इसमें शामिल किया था। बस सब इंग्रेडिएंट्स इसमें चले गए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे 5 मिनट के लिए। कोयले को मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तब तक मैं आपको एल्युमिनियम फॉयल से एक छोटी सी कटोरी बनाना सिखाती हूँ। ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक छोटी सी कटोरी लेकर इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरह कवर करके कटोरी की शेप बना लेंगे। फिर कटोरी को निकाल लें और इसे हर तरफ से सेट कर लें। अब इसे हम रख देंगे कीमे के अंदर और फिर रखेंगे कोयला और कोयले पर हल्का सा ऑयल डालकर इसे कवर कर देंगे। और बस जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे आप बारबेक्यू खा रहे हैं, मतलब कि कोयलों पर रखकर इन सीख कबाबों को बनाया है।
बस 5 मिनट के बाद मैंने इस कोयले को निकाल दिया था, अच्छे से कीमे को मिक्स किया और इनके कबाब बना लिए। अच्छा, पहले मैं धनिये को काट कर एयर टाइट बॉक्स में रख देती थी टिश्यू पेपर या अखबार के कागज के साथ कि इसमें मॉइस्चर ना बने, और वो 1 हफ्ता भी मुश्किल से निकलता था और वो पीला सा होने लग जाता था और कुछ तो ब्राउन कलर का हो जाता था और धनिये में से खुशबू बिल्कुल खत्म हो जाती थी और अजीब सी मुरझाई हुई स्मेल सी फील होती थी। धनिये को मैं धोए बगैर टिश्यू पेपर में रखकर इसे एयर टाइट कर देती थी और अब जब से मैंने इस तरह धनिया रखना शुरू किया है, सुकून हो गया है। बार बार निकाल कर धोना नहीं पड़ता। धनिया मैं जब भी मंगवाती हूँ तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में मंगवा लेती हूँ ताकि एक ही बार थोड़ा टाइम लगाकर इसे बना लूँ। इसे पहले अच्छी तरह वॉश करती हूँ ताकि सारी मिट्टी वगैरह उतर जाए। फिर इसको अच्छी तरह ड्राई करने के बाद काट कर जिप लॉक बैग्स में डालकर फ्रीज कर देती हूँ। यकीन करें, आप जब भी धनिया निकालेंगे इसकी खुशबू भी फ्रेश आएगी और कलर भी खराब नहीं होगा और बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा। बस निकाला और हंडिया में डाल दिया। एक बार मेरे कहने पर बनाकर देखें, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर धनिया काट कर धोएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे ड्राई करने में, इसलिए पहले धोकर खुश्क कर लें, फिर इसको बनाकर स्टोर करें। मैं इस पर भी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगी। कबाब का साइज मैंने 50 ग्राम रखा था। पहले तो मैंने 50 ग्राम के सब बॉल्स बना लिए ताकि ये सेम साइज के बन जाएं। फिर एक एक करके इनके कबाब्स बनाकर रखती जा रही थी। अच्छा, इससे पहले जो सीख कबाब मैंने बनाए थे, जिसमें मैंने आपको कबाब बनाने का आसान तरीका बताया था जिपलॉक बैग्स के साथ कबाब को शेप देने का, उस वीडियो में मैंने भी वो मेथड फर्स्ट टाइम यूज किया था। शेप तो बहुत अच्छी बन गई थी उससे और कबाब भी बहुत जल्दी बन गए थे सारे, लेकिन उन कबाब्स को खाने के बाद टेक्सचर अजीब सा लगा मुझे। हो सकता है कि आपको सही भी लगे। मुझे वो कबाब खाने में अच्छा नहीं लगा जैसे सीख पर बने हुए कबाब का टेक्सचर होता है और खाने के बाद भी वो टेक्सचर मतलब उसकी बनावट फील होती है। जो कबाब मैं आज आपके सामने बना रही हूँ मुझे ये ज्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने इस बार इसी तरह की शेप में कबाब बनाए हैं। कोशिश करके इस तरह का कोई छोटे साइज का स्केल ले लें, ये बहुत ही काम का है और बहुत से काम करने में आसानी भी हो जाती है। इस तरह की चीजें जैसे शामी कबाब, सीख कबाब, कटलेट, ये सब चीजें सेम साइज की बनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो बना कर इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर कभी स्केल ना भी हो तो मैं हाथ से भी सेम साइज के कबाब बना सकती हूँ। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरत इसकी बेकिंग में होती है। अगर आपको बेकिंग का बहुत शौक है ना तो ये स्केल बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप्स, इन चीजों पर इन्वेस्ट करें। अच्छा खैर, यहाँ सेम साइज के बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब इनको सीख कबाब की शेप देते जाएंगे और फटाफट से ये सारे इक्वल साइज के बना लिए थे मैंने। सर्दियों में इस तरह की फ्राइड चीजें खाई जाती हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी ऐसी चीजें मैं बनाकर रख लेती हूँ ताकि मुझे बाहर से कुछ ना खाना पड़े। अब जैसे ही सर्दी थोड़ी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी तो कभी कुछ खाने का दिल करना है तो कभी कुछ, कभी चाय बनाई तो उसके साथ कुछ खाने का दिल किया। और सर्दियों में तो बस बार बार भूख लगती है कि गर्मा गर्म कोई मजेदार सी डिश सामने आ जाए और हम खा लें। ये देखें, इस तरह से भी कबाब बनाना कोई मुश्किल नहीं है। एक दो बार बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। मैंने भी शादी से पहले ऐसी चीजें कभी नहीं बनाई थी। अम्मी इतनी देर तक किचन में हमारे लिए ये सब बना रही होती थी और हम बस खाने के शौकीन थे। अब अम्मियों की जगह हमने ले ली है और घर वाले खा पी कर इंजॉय करते हैं और हम उनको देख देख कर खुश होते हैं। इस बार तो बड़ी ईद पर भी जो डिशेस मैंने ट्राई करनी थी वो नहीं कर सकी क्योंकि प्रेशर कुकर ही मुझे इतना लेट मिला और सारा मूड खराब हो गया था। अच्छा, 700 ग्राम चिकन से टोटल 18 कबाब बने थे। इतने साइज के कबाब तो होने चाहिए। अगर अब इससे ज्यादा बनाने के लिए आप इनके साइज को मजीद कम करेंगे तो फ्राई करने के बाद इन्होंने श्रिंक भी तो होना है, इसलिए 50 ग्राम का एक सीख कबाब बिल्कुल परफेक्ट है। बस जी, ये थी आज की वीडियो। अब आप देखें इस वीडियो को एंड तक क्योंकि और कुछ बताने वाला है नहीं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब बस इन कबाब्स को मैं शेप देकर इनको फ्रीज करूंगी और जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो इनको जिपलॉक बैग्स में डालकर स्टोर कर लूंगी। इन जिपलॉक बैग्स की वजह से फ्रीजर में इतनी ज्यादा चीजें स्टोर हो जाती हैं। अगर बॉक्सेस में ये सब चीजें रखूं तो सिर्फ 6 से 7 बॉक्सेस से मुश्किल से आएंगे। ये भी बहुत काम की चीज है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पैकेट्स इतने अच्छे लॉक हो जाते हैं कि फ्रीजर में किसी किस्म की स्मेल नहीं आती और इन पैकेट्स को आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जब कभी मैं सीख कबाब बनाऊंगी तो किसी डिफरेंट रेसिपी के साथ बनाऊंगी। आज वाली रेसिपी से तो ये कबाब बहुत अच्छे बने हैं, इतने फ्लेवरफुल, इतने जूसी, इतने खुशबूदार और क्रिस्पी के देखकर ही खाने को दिल करता है। इस वीडियो में फ्राई करके तो नहीं दिखा सकी, नेक्स्ट जब भी फ्राई करूंगी तो वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी शामी कबाब की भी और सीख कबाब की भी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज।